आज का हमारा टॉपिक है कोटिमान। कोटिमान किसे कहते हैं? कोटिमान हमारा साधारणतः भौतिक अवस्था में जैसे बड़े बड़े परिणामों और मैग्नीट्यूड को हमको घातांक के रूप में लिखने में आसानी से उसे पढ़ा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई यूनिट दे दे, कह दे कि 3 लाख लिखे, 3 लाख इकाई, 10,000 लाख, 3 लाख। इस तरह लिखकर हमें पढ़ने में बार बार काउंटिंग करना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसको हम इस तरह रूप में लिख सकते हैं, 3.0 इंटू 10 टू दी 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5। इस तरह हम कह सकते हैं कि 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 5। बड़े फॉर्म को संक्षिप्त रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? कोटि मान। बड़े बड़े परिणामों को संक्षिप्त अवस्था में लिखने को ही क्या कहा जाता है? कोटि मान। कोटि मान। शर्त। कोटिमान ज्ञात कैसे किया जाता है? क्या है? कुछ इसकी शर्तें हैं। शर्तें क्या हो सकती हैं? पहला शर्त, कोई भी संख्या m है और गुणनफल 10 टू दी पावर क्या है? n है, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा कह रहा है m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 दी 3.16। यदि 3.16 से ज्यादा है तो घात में क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। घात में n+1 हो जाएगा। अब कह रहा है नहीं, m इज लेस देन 2 दी 3.16। तो इस अवस्था में हमें क्या करना होगा? तो क्या करना है? नो चेंजेस। इसमें नो चेंज करना है, किसी भी घात में छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे हमारे पास आ गया एक सवाल 4.8 गुण 4. इस तरह है एग्जाम्पल 4800000 का कोटि मान क्या होगा? इस तरह के सवाल का कोटि मान हमसे पूछा जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इतना बड़े सवाल को पढ़े कैसे। पहले तो पढ़ने के लिए नहीं, हमको छोटा फॉर्म में करना है। इसको छोटा फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? 4.8 शॉर्टकट हो गया। 10 टू दी पावर कितना घात लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितना पावर आ गया? 7। इसको शॉर्टकट फॉर्म में यही तो लिखना होता है ना। अब 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 7, n बराबर कितना आया? 7। m बराबर कितना आया? 4.8। m का मान इज ग्रेटर देन टू द 1.3.16। 3.16 से ज्यादा है m का मान, तो घात में संख्या क्या होगा? एक जोड़ दिया जाएगा। तो n+1 इक्वल, n का मान 7 है, +1 हो गया तो कितना आ गया? 8। अब इधर देखते हैं 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 7 प्लस क्या कर देंगे? 1। इसको लिखेंगे का कोटि मान क्या है? 10 टू दी पावर 7 +1 इक्वल टू 10 के पावर 8। यही तो लिखा जाएगा ना। n का मान 7 है। n का मान कब 7 रखा जाता? जब m का मान इज लेस देन 3.16 से कम रहता। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं।
एक सवाल आया हमारे पास, सर 3.1 3.1 0 0 0 0 0 0 का कोटिमान बताएं सर। तो इसको कैसे लिखेंगे, वही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। हल करेंगे इसको। हल कैसे करते हैं, 3 और पॉइंट लगा देंगे और लास्ट का वर्ड रख देंगे कितना, 1। अब इनटू मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना घात लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना घात आ गया, 9। n की वैल्यू कितना आई, 9। m की वैल्यू कितना आई, 3.1। 3.1 लेस देन किससे, 3.16 से। इसका मान 3.1 का मान 3.1 से छोटा है, उसके कोटिमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कोटिमान क्या आएगा सर, कोटिमान बराबर 10 टू दी पावर 9 है, n बराबर 9 है, m लेस देन है, तो उनके घात में कोई अंतर होगा नहीं। कोटिमान कितना आया, 10 टू दी पावर 9। जितना है स्यों का त्यों उतार देंगे। कौन सा भाग रखा जाता है, गुणनफल का 10 के घातांकी फॉर्म को हमेशा रखा जाता है, न कि अंक को। दूसरा शब्द आता है सर 4.08 का कोटिमान, नहीं इस तरह 4 इतने का कोटिमान सर बताइए। ठीक है, हल करते हैं इसको भी। अब इसको भी हल करते हैं, देखते हैं कि इसका कोटिमान क्या आता है। अब 4.080007, यही है ना। शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप क्या लिखा जाएगा, संक्षिप्त रूप बताइए क्या लिखा जाएगा, 4.08 इंटू 10, यानी घात के रूप में लिखेंगे तो इसका छोट फॉर्म आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घात पे कितना आ गया, 9। तो n बराबर कितना आया सर, 9। m का वैल्यू कितना है सर, 4.08, 4.08 है। m का वैल्यू ग्रेटर देन 3.16, 3.16 से इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो n+1 कोटिमान में n प्लस का मान क्या होगा, मान में n+1 का मान ज्ञात करते हैं। 9 धन 1 बराबर कितना आया, 10। अब घात के रूप में लिखे, कोटिमान 4.08 कितना का कोटिमान, 408000000 का कोटिमान कितना आया, कोटिमान 10 टू दी पावर 9 है और एक जोड़ दिए कितना आ गया, 10। ये हमारा कोटिमान आ गया। दूसरा टॉपिक है, इसी तरह का हमारा सवाल आता है। कभी कभी हमसे सर लोग पूछ लेते हैं कि सर हमें बताइए 4.088 गुणते 10 के पावर ऋण 11 है, इसका कोटिमान क्या होगा, इसका कोटिमान क्या होगा। हमने देखा, ठीक है सर, हम तुलना करते हैं। हल हल के बाद क्या लिखते हैं, तुलना करने पर इससे m इंटू 10 के पावर n से। m इक्वल टू कितना आया सर, 4.88, ठीक है। और n इक्वल टू कितना आया सर, -11। m का मान इज ग्रेटर देन 3.16,
ऋणात्मक से ये ना समझे कि ये छोटा हो गया, नहीं, हमको अंक से मतलब है क्या है ये। अब देखते हैं 3.16 आ गया, ग्रेटर देन है, तो यानी इसके घात में n प्लस क्या हो जाएगा 1। तो n का मान आया है -11 और प्लस का एक कितना आ गया सर, -10, -10। अब कह रहा है 4.88 गुणते 10 के पावर -11 का क्या कोटि मान कितना आया सर, 10 के पावर कितना है -10। ये हमारा क्या आया आंसर। इसी तरह हम छोटे छोटे वर्ड और अंकों का कोटिमान ज्ञात कर सकते हैं। कोटिमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संक्षिप्त रूप में लिखने की कला है और परिणाम को शुद्धता पूर्वक पढ़ने की कला है। बड़े बड़े पैमानों को हम छोटे रूप में और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि त्रुटि होने में कम से कम चांसेस होता है। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक आए आप जवाब दें। धन्यवाद।